आप चिंतन थोड़ा इसी से संबंधित कोई लीला हो जाए, कोई भी लीला ऐसी चिंतन की, सम्मान, श्री जी के चरणों का सम्मान करना, ठाकुर जी एकदम को बड़ा लाड़ लालच लड़ाना श्री जी के चरणों को, जी। तो ऐसी कोई लीला। हाँ जी, ठाकुर जी को मुख्य रूप से बड़ा लालच रहता है श्री जी के चरणों का, क्योंकि सखियों का धन तो है, उनको पता है हमारा ही है, चरण तो हमारे हैं। पहला अधिकार सखियों का हाँ है, जी, दूसरा ठाकुर जी का है, और वो भी बड़ी प्रार्थना करके सखियों से मांगते हैं तब मिलता है, नहीं तो वो सीधे सीधे नहीं मिल पाता है। इसी संबंधित उसके लिए बड़ी मनवार कराती और ये मनवार करते बड़े प्यारे लगते हैं, श्री जी को ही बड़े प्यारे लगते हैं। श्री जी का एकदम लाड़ उमड़ता है ठाकुर जी की तरफ से, जब ठाकुर जी ललचाई दृष्टि से देखते हैं, सखियों की मनवार करते हैं, सखियों की चाकरी करते हैं, जैसे प्रसन्न हो जाए और कहें कि हम क्या आपके लिए करें, तो मैं ये कहूँगा चरण दे दो आपका जो धन है वो थोड़ा सा इधर दे दीजिए। तो इसी संबंधित लीला का थोड़ा सा छोटी सी लीला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। निकुंज में सखियाँ श्री जी के साथ विराजमान हैं। अभी ठाकुर जी वहाँ नहीं पधारे हैं। सुंदर केले का वन है, जिसके अंदर केले के जो पेड़ हैं वो आपस में बहुत सटे सटे खड़े हैं। कदली वन, हाँ जी। उनके जो खम्बे हैं, जो तने हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे उस कुंज में खम्बे बने हुए हैं। तो केलों के पेड़ से ही कुंज बनी हुई है पूरी। उसके लंबे लंबे जो पत्ते हैं उनसे दीवारों की सी आभा हो रही है, जैसे दीवार बनी हुई है। सखियों ने जो ऊपर के कोमल पत्ते होते हैं केले के पेड़ के, उनको आपस में गूंथ दिया है, बितान बना दिया, छत बना दिया, ऊपर गुम्बद सा बना के छत का आकार दे दिया है। मैंने कदली की कुंज बना दी, कदली का ही पूरा बगीचा है, जिसके मध्य में ही एक छोटी सी कुंज कदली कुंज बना दी। हाँ जी, कदली कुंज का निर्माण कर दिया है। उसमें 4 दीवारें हैं, जिसमें आमने सामने वाली दीवारों पे 2 द्वार हैं और बाकी की 2 जो आमने सामने की दीवार हैं उन पे 2 खिड़कियां हैं। और पत्तों को हटाकर सुंदर द्वार और खिड़कियों का निर्माण किया है, जिसको उन्होंने गुलाब के फूलों से सजाकर और भी प्रकट और सुंदर बना दिया है। इस कुंज के मध्य में पलंग बिछा हुआ है। इस पलंग की जो पाए और पाटे हैं वो चंदन की लकड़ी के बने हुए हैं, और इसमें जो डोरी बंधी हुई है वो पतली और काफ़ी मजबूत रेशम की डोरी है, जिससे उसको पाटा गया है। पाटते वक्त उसमें थोड़ी थोड़ी एक आंगुल की जगह छोड़ी गई है। इस पलंग पर जो एक आंगुल की जगह छोड़ी है, उसमें अभी अभी खिले हुए छोटे छोटे कमल, जो छिद्र रह गए बीच में। हाँ जी, छिद्रों में सखियों ने अभी अभी खिले हुए छोटे छोटे कमल उसमें पिरो दिए हैं, जो दूर से देखने में ऐसा अनुभव हो रहा है कि पलंग पर कमल का बिछौना। हाँ जी, कमल की सैया बन गई है। उसके जो पाए हैं और पाट हैं उन वो चंदन के हैं, पर वहाँ भी उन्होंने कमल को गूंथ दिया है सखियों ने। तो दूर से देखने में सिर्फ कमल ही कमल है, कमल का ही पलंग बिछा हुआ है। इसी कमल के पलंग पे एक तरफ छोटा सा तकिया है, वो भी कमल का ही बना हुआ है, जिस पर श्री जी करवट करके लेटी हुई हैं। श्री जी जिस तरफ लेटी हैं उन्होंने अपना मुख थोड़ा सा नीचे करके आंखें बंद कर रखी हैं, और श्री जी जो चरण हैं, चरणों के पास ही एक सखी विराजमान है, श्री ललिता जी विराजमान हैं, और उन्होंने श्री जी के कोमल चरणों को अपनी गोदी में रख के धीरे धीरे उनको दबा के सहला रही हैं, लाड़ लड़ा रही, चरणों को प्यार करें। हाँ जी। इस वक्त ठाकुर जी का इंतज़ार हो रहा है। किसी कारणवश वो थोड़े से विलम्ब हो गए हैं पहुंचने में कुंज में। वहीं कुंज में थोड़ी सी पलंग से थोड़ी सी दूरी पर एक गद्दा बिछा हुआ है। वो गद्दा भी कमल के पुष्पों का ही बना हुआ है, और उस पर 2-3 सखियाँ बैठी हैं, जिसमें से एक सखी ने वीणा को बजाने की मुद्रा में पकड़ रखा है। बजा नहीं रही हैं, बस बैठी हैं उनको पकड़ के। इसी कुंज में एक कोने में एक चौकी रखी है बड़ी सी, जो सोने की बनी हुई है, अनेक प्रकार की मणियाँ उसमें जड़ी हैं। उसके ऊपर 2 परात रखे हैं। एक परात में केले के फल रखे हैं, और एक परात में केले के पत्ते के ऊपर कुछ माला हैं, फूलों की माला बन के वहाँ रखी हुई हैं। प्रिय पितन की सेवा के लिए सखियों ने तैयारियाँ की हैं। पूरे कुंज में केले की सुंदर सुगंध फैली हुई है। सखी जो ललिता जी हैं, उनके थोड़ी सी पीछे विशाखा जी पलंग के उस ओर खड़ी हैं और श्री जी पर चवर डुला रही हैं। वो जो पंखी उनके हाथ में है, उस पर भी कमल के फूल गुथे हुए हैं। पूरी कुंज में सिर्फ 2 ही चीज़ मुख्य रूप से प्रकट दिख रही हैं, या तो केले या फिर कमल। पूरी कुंज में धीरे धीरे श्री जी पर हवा कर रही हैं विशाखा जी। थोड़ी देर तक वहीं लेटे लेटे श्री जी आराम से लेटी हुई हैं। तो जो वीणा लेके सखी बैठी हैं वहाँ, ललिता जी उनको हल्का सा इशारा करती हैं कि तुम कुछ गाओ, क्योंकि श्री जी इंतज़ार में विवल ना हो, तो कुछ गा लो। तो वो ठाकुर जी के संबंध में कुछ पद गान करने लगती हैं। तो जैसे ही वो गाना शुरू करती हैं तो श्री जी एकदम व्याकुल होकर बैठ जाती हैं, कि उनको लगता है जैसे ठाकुर जी आ गए हैं।
पर वो देखती हैं कि वो तो नहीं आए हैं, तो वो वापस लेट जाती हैं। और अब की बार जब वो लेटती हैं तो व्याकुलता के कारण उनके मस्तक पर छोटे छोटे पसीने की बूंदें आ जाती हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही हैं। पर विशाखा जी पंखा दूसरी सखी को पकड़ा के कोमल सी एक रुमाल लेके उस पसीने को धीरे धीरे पोंछने लग जाती हैं और धीरे से उनके कान में बोलती हैं, बस आते होंगे, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में आते होंगे, इतना कहती हैं। श्री जी उनका हाथ पकड़ के और करवट बदल के दूसरी ओर लेट जाती हैं। इतने में ही ठाकुर जी आ जाते हैं, पर कुंज में अंदर नहीं आए हैं, बस वो खिड़की से झांक रहे हैं। विशाखा जी ने उनको देख लिया है कि ठाकुर जी आ गए हैं। ठाकुर जी दूर से ही इशारा करते हैं, अपनी उंगली मुख पे रखते हैं और कहते हैं कि बोलना नहीं, कि किसी को बोलना नहीं कि मैं आ गया हूँ। हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरे बारे में बताना नहीं अभी। विशाखा जी थोड़ा सा मुस्कुराती हैं और इशारे में ही कहती है कि ठीक है, और ललिता जी को इशारा करती हैं कि लाल जी आ गए हैं। विशाखा जी के इशारे पर ललिता जी उनकी तरफ देखते हैं और देखकर हल्की सी मुस्कुराती हैं। तो ठाकुर जी वहाँ उनको भी वही इशारा करते हैं कि आप अभी बोलिए नहीं कि मैं आ गया हूँ। ललिता जी भी मान जाती हैं, ठीक है। फिर वहीं से मनुहार करते हैं ललिता जी की, हाथ जोड़ते हैं, ऐसे इंगित करते हैं कि मैं तुम्हारे चरण में पड़ रहा हूँ, और हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं, ये जो सेवा तुम कर रही हो ये मुझे दे दो। इशारे में ही बात कर रहे हैं। ललिता जी वैसे ही ठाकुर जी से थोड़ी सी ज़्यादा ही नटखट व्यवहार रखती हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो मेरी सेवा। इशारे में ही बात हो रही है, क्योंकि फिर तो श्री जी को मालूम हो जाएगा कि ठाकुर जी आ गए हैं। ठाकुर जी फिर प्रार्थना करते हैं, फिर ललिता जी फिर मना करती हैं, पर बार बार वो बड़ी दयान्यता अपनी प्रकट करते हुए सेवा की याचना करते हैं, कृपा करिए, हाथ जोड़ के बार बार। तो ललिता जी मान जाती हैं। ललिता जी के मानते ही ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तब श्री जी जो लेटी हुई थी वो सखी से कहती हैं कि ऐसा करो, श्याम सुंदर अभी नहीं पहुँचे हैं, तो उनकी कुछ शोभा के संबंधित कुछ पद का गान करो। तो सखी कहती है ठीक है। तो उनसे संबंधित सखी जैसे ही ठाकुर जी के रूप स्वरूप का सुंदर वर्णन करना शुरू करती हैं, तो उस पद की पहली लाइन सुनते ही श्री जी की जैसे समाधि सी लग जाती है। इस मौके पर ललिता जी श्री जी के चरणों को धीरे से उठा के पलंग पर रखती हैं, पर श्री जी को पता नहीं लगता है, और धीरे से खिड़की तक जाती हैं और लाल जी से कहती हैं, चुपचाप अंदर आओ, बिल्कुल आवाज़ मत करना, मेरी जगह पे बैठो, चरणों को गोद में लो और सेवा करो, लेकिन याद रखना कि लाडली जी को मालूम ना हो कि तुम हो, मैं नहीं हूँ, सोच लो। ठाकुर जी ने बिल्कुल अत्यधिक प्रसन्नता में, जैसे बस क्या ही लुटा दूँ ललिता जी पे, बड़ी प्रेम से आगे बढ़ते हुए उनका हाथ पकड़ा, बड़ी सिर झुका के बड़ी कृतज्ञता प्रकट की, और जाके पलंग पर चुपचाप बैठे, श्री जी के चरण अपनी गोदी में लिए और बड़ा लाड लड़ा के, अब वो नहीं देख रहे, बस चरणों पे ही उनकी दृष्टि है और उनको बड़े प्रेम से सहला रहे हैं, हल्का हल्का सा दबा रहे हैं। पद उधर चल रहा है, श्री जी उसी भाव में हैं। जैसे ही पद पूरा हुआ, पद की अंतिम लाइन कुछ इस तरह से थी कि ऐसे लाल जी के मुखारिन पे कोटि काम बारोरी सखी। तो जब ऐसे लाइन उन्होंने बोली, तो इसी स्वर में लाल जी ने अपना स्वर मिलाया और बोली कि प्यारी जू के मुख पर कोटि काम बारोरी सखी। जैसे ही लाल जी बोले, श्री जी एकदम चौंक गई और एकदम उठ के बैठी, तो देखा कि लाल जी वहाँ बैठे हैं और उनके चरण उनकी गोदी में, तो वो तो एकदम सकपका गई और अपने चरण वापस खींच के जोर से हंसने लगी। ठाकुर जी भी बहुत जोर से हंसे और वहीं पलंग पर अपने पैर नीचे लटकाए हुए लेट गए, आधे लेटे हुए पलंग पे हो गए। श्री जी बहुत ज़ोर से हंस रही हैं, ठाकुर जी भी ज़ोर से हंस रहे हैं, सभी सखियाँ एकदम आनंदित हो गई हैं। तब श्री जी ठाकुर जी के मुख की तरफ थोड़ा सा झुकती हैं और उनके ठोड़ी को पकड़ के कहती हैं, ये जो चरण की सेवा की गई है, ये किस वेतन के लोभ पर की गई है। सभी सखियाँ बहुत ज़ोर से हंसती हैं, ठाकुर जी भी बहुत ज़ोर से हंसते हैं, बोलते हैं ये तो ललिता से पूछना, लिए मेरी और ललिता के बीच की बात है, पर वो आपको बता देगी। इस पर श्री जी वापस हंसती हैं, ठाकुर जी भी हंसते हैं। फिर श्री जी ठाकुर जी को थोड़ा व्यवस्थित करके पूरे पलंग पर लेटाती हैं और बाकी सभी सखियाँ अपनी सेवा में व्यस्त हो जाती हैं। बढ़िया, राधे कृष्ण। और कोई चर्चा करने का मन नहीं करता। निकुंज की लीला, चिंतन, कथन, इसके सिवा सब कुछ शून्य हो जाता है। अब देखो आँख खोली तो मन नहीं करता था आँख खोलने, अब ऐसा लगता है कि जैसे कि पता नहीं कहाँ गए, कहाँ थे, कहाँ आ गए। कोई चर्चा करने का मन नहीं। कितना आनंद है।